तब सनत कुमार बोले हम तुमको एक कथा सुनाते हैं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी सुंदर पत्नी थी, पत्नी का नाम धुंधुली था। बहुत संपत्ति थी लेकिन संतान नहीं थी। आत्मदेव इस बात से बड़े परेशान रहते थे। बंधुओं, व्यक्ति के पास जो है उसकी प्रसन्नता ना करके व्यक्ति जो नहीं है उसका सदैव शोक मनाता है और इसीलिए व्यक्ति दुखी रहता है। आपके पास जो है आप उसकी प्रसन्नता रखो ना। पैदल चलने वाले को साइकिल वाला ज्यादा सुखी लगता है, साइकिल वाले को मोटरसाइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाले को गाड़ी वाला, गाड़ी वाले को मैगी गाड़ी वाला, और मैगी गाड़ी वाले को चार्टर प्लेन वाला, चार्टर प्लेन को उससे भी ऊंची कोई स्थिति हो तो वो। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब दुखी हैं। आपको लगता होगा ये महाराज जी बड़े खुश हैं, सब आते हैं, इन पर फूल चढ़ाते हैं, ढोल नगाड़े से इनका स्वागत होता है, मंच पर बैठते हैं, इनको माला पहनाओ, दक्षिणा दो, सब प्रणाम करो, क्या खुश रहते हैं। कल पूना में थे, आज यहाँ हैं, एक को यहाँ कथा करके हैदराबाद चले जाएंगे, फिर वहां से कहेंगे ये तो घूमते ही रहते हैं, बढ़िया मजे में होंगे। सबको लगता है कि सामने वाला बहुत सुखी है और सामने वाले को आपको देख के लग रहा है कि ये बहुत सुखी है, पर दुखी सब है। हाँ, हरि का भजन करने वाला, हरि शरणागत रहने वाला, बिहारी जी की शरण में रहने वाला, वो कहता है सब दुखी है, मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं, मुझसे ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं। आप पूरी दुनिया में घूमते हो, हमारे तटीय स्थान जाना, कभी वृंदावन आए हो, तटीय स्थान जरूर जाना। फोन अलाउ नहीं है वहां पे, इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं है, कुछ भी आधुनिक यंत्र है ही नहीं वहां पे। वहां के महंत जी, वहां के जो महाराज जी, वो जब से गद्दी पर बैठे तब से कभी तटीय स्थान से बाहर नहीं गए। उनको जाकर के देखो तब लगेगा सुख नहीं, इसको कहते हैं आनंद। हम यहां दुनिया में घूम रहे हैं, स्विट्जरलैंड से लेकर अमेरिका तक नाप रखा है महाराज, तब भी सुख नहीं मिल रहा। वो केवल और केवल उतने क्षेत्रफल में ही रहते हैं लेकिन परम सुखी, परम आनंद में। क्यों? क्योंकि सांसारिक विषयों से संलिप्त नहीं है, ठाकुर जी के भजन में लिप्त रहते हैं, ठाकुर जी के भाव में, आनंद में रहते हैं। सब दुखी हैं संसार में, कोई सुखी नहीं। इसलिए भैया जो मिला है उसमें प्रसन्नता रखो, जो नहीं मिला उसका शोक मत मनाओ। एक बार कहीं कथा हो रही थी तो 7वें दिन कथा में एक बूढ़ी माता जी आई ऊपर, और माता जी आके मुझसे बोली महाराज जी 7 दिन हमने कथा सुनी। मैंने कहा वाह मैया, पूरी कथा सुनी? बोला हाँ, मैंने, मेरी बहू, दोनों ने सुनी। मैंने कहा अच्छा, मेरी बहू को बेटा नहीं है। मैंने कहा महाराज मैया अब हम तो कथा ही सुनाना जानते हैं, हम पे कुछ जादू टोना तो आता नहीं कि हम पुत्र दे दें। नहीं, आप जब व्यासपीठ पे पहले दिन बैठे थे उससे पहले मैंने चौकी के नीचे फल रख दिया था, वो निकाल के मेरी बहू को दे दो, उसको पुत्र हो जाएगा। मैंने कहा कहाँ है? बोले नीचे चौकी के नीचे हाथ डाला तो फल रखा था। मैंने कहा अब क्या होगा? बोले भागवत जी का फल हमको ये मिले, हमारे घर एक पुत्र हो जाए। मैंने कहा मैया इससे ज्यादा प्रसन्नता तब होती आप आकर के कहती हैं भागवत जी के नीचे मैंने फल रखा है, वो आप हमको दे दो ताकि उसका प्रसाद पाले, तो हमारे घर ठाकुर जी आ जाए, हमारे घर गोपाल जी आ जाए, हमारे घर बिहारी जी आ जाए। मैंने आपने वो नहीं मांगा तो कथा सुनने के बाद भी संसारी मांगा, इतनी चतुराई से फल रख दिया तब भी ठाकुर जी नहीं मांगे। संसारी मांगा। आत्मदेव जी बड़े दुखी थे, आत्महत्या करने के लिए वन में जा रहे थे। एक संत ने कहा कि आत्मदेव तुम्हारी आत्महत्या करने से कुछ नहीं होगा, इस जन्म क्या 7 जन्मों तक तुमको संतान नहीं होगी। आत्मदेव जी संत के चरणों में गिर गए, बोले भगवान आप संत हो, आप चाहो तो हो सकता है,
आप कृपा करो मेरे घर पुत्र हो जाए। मैं बहुत संपत्ति सब कुछ है मेरे पास, लेकिन संपत्ति भोगने वाला बालक नहीं है, कैसे रहूं मैं। खूब संत ने समझाया, लेकिन आओ भैया जय। ओहो, ये क्या प्रणाम करके गए? वाह। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वाह, सही है। वाह भाई। क्या बता रहा था मैं? तो आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं। संत ने मना किया, तुमको 7 जन्मों तक नहीं होगी, प्रयास मत करो, तुम मरो भी मत, लेकिन नहीं माने। मुझे आप संतान दे दीजिए। बंधुओं, एक बात हमारी बहुत बहुत हाथ जोड़ के विनती कर दें आपसे, कभी कोई भजनानंदी संत मिले या कोई आपको दिखता है कि ये बड़े वैष्णव हैं, उनसे कभी संसार की कोई वस्तु मत मांगना। प्रणाम करने पर हमारी फैक्ट्री चले, हमारा ये काम बन जाए, ये रुका हुआ जो हो जाए, पुत्र हो जाए, नहीं। क्यों? उसके पास यदि सामर्थ्य होती तो वो अपनी फैक्ट्री नहीं खोल लेते। वो क्या देंगे आपको? आपने मांगी फैक्ट्री चले, वो आपको क्या दे रहे हैं? ठीक है भैया, ठाकुर जी सब भला करेंगे। उन्होंने अपने जीवन में किए गए भजन का बल आपको दिया और आपने उससे संसार मांगा और उसको भोग रहे हो आप। सर्वनाश कर देगा वो एक दिन, आपका नहीं तो आने वाली पीढ़ी का करेगा। इसलिए संत से कभी भी कुछ मत मांगिए, क्योंकि वो भजन का बल ही देगा, और भजन का बल यदि आपने अपने तन के लिए उपभोग में लिया तो वो आपका सर्वनाश करेगा। संत के पास देने को केवल भजन बल है। मांगना है तो श्याम सुंदर मांगो, मांगना है तो सद्बुद्धि मांगो, मांगना है तो सद्भाव मांगो। ये संसार के कर्म तो हमारे हाथ में है। हम मेहनत करके परिश्रम करके आज नहीं 5 साल बाद कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। उनके पीछे क्यों पड़े हो कि आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप आशीर्वाद दे दो। मान लीजिए उसने आशीर्वाद दे भी दिया और आपका काम बन गया, तो वो काम ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि भजन के बल से मिला है। भजन के बल से प्राप्त की गई वस्तु भजन में ही घट सकती है, उसको संसार में आप घटा नहीं सकते। संत से कभी कुछ संसारिक, एक परिवार के बालक थे, उनमें जिद थी कि हमें इससे ही ब्याह करना है, आपस में दोनों की। लेकिन ज्योतिषियों ने मना किया, घर वाले भी राजी नहीं थे, लेकिन उनकी जिद थी हमको ब्याह करना है आपस में। तो परिवार के बड़े लोग गुरुजी के पास गए, गुरुजी आप आज्ञा करो, बेटा मान नहीं रहा है और कुंडली वगैरह तो सब मना कर रहे हैं कि इनका ब्याह नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है। तो संत ने कहा नहीं मान रहा है तो फिर एक काम करो, हम उसके लिए एक यज्ञ कर देते हैं, उसके बाद ब्याह करा देना। पर यज्ञ में वो बालक बैठे, यज्ञ हुआ, 10-5 दिन तक यज्ञ चला। यज्ञ की पूर्णाहुति जिस दिन थी, उस दिन उन संत ने क्या किया, अपने 50 वर्ष के भजन बल से जो उन्होंने जटाएं प्रकट की थी, उस जटा को छेदन करके जटा को अग्निकुंड में अर्पित कर दिया। सब चरणों में गिर गए, महाराज जी ये आपने क्या किया? बोले इसके योग अच्छे नहीं थे, कुंडलियां जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, इन दोनों का सामंजस्य नहीं बैठेगा, परंतु इसकी जिद बहुत है ना, तो मैंने अपने भजन बल से अपनी जो ये जटाएं मैंने इतने वर्षों में रखी थी वो मैंने प्रवाहित कर दी। 50 का आधा, इतने वर्षों तक तो ये सुखी रहेगा, इसको मेरे भजन का बल सुरक्षित रखेगा। पर याद रहे बेटा, कभी भी अपने व्यवहारिक जीवन में कोई ये गृहस्थाश्रम के जीवन में ज्यादा सांसारिक उपभोग मत करना, क्योंकि ये जो गृहस्थाश्रम में तुम प्रवेश कर रहे हो एक संत के भजन के बल से प्रवेश कर रहे हो। जितना हो सके भजन में ही उसका प्रयोग करना। तो संत के पास देने के लिए भजन होता है, संत के पास देने के लिए अपना नाम जप है, अपना सत्कर्म है। आप उससे सांसारिक उपभोग की वस्तु क्यों मांगते हो? यदि मांगोगे भी और वो मिल भी गई, ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, और जब जाएगी तब सर्वनाश करके जाएगी।
इसलिए संत से सद्बुद्धि मांगो, सद्भाव मांगो, सद्विचार मांगो, भजन मांगो, ठाकुर जी को मांगो और कुछ मत मांगो। तो आत्मदेव ने कहा मुझे पुत्र दीजिए, नहीं दिया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। संत ने झोली में से एक फल निकाल के दिया, वैसे तो तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी जिद बहुत है, लो अपनी पत्नी को जाके खिला देना, तुम्हारे घर एक पुत्र होगा। आत्मदेव जी लौट करके आए, पत्नी को फल दे दिया, 1 वर्ष के नियम बता दिए, देवी ये फल खा लो, हमारे घर पुत्र होगा। पत्नी ने सोचा फल खाने से कोई संतान होती है, हमारे पति बड़े भोले हैं, ऐसी किसी की बात में आ जाते हैं, और अब तो मुझे मन नहीं है, अब तो मेरा मन नहीं है कि मैं गर्भ धारण करूं, कहीं फल खाने से हो भी गया तो मुझको करना नहीं है, अब क्या करूं, पति तो आश लगाए बैठे रहेंगे कि इसके बालक होगा। तो धुंधुली ने क्या किया, उस फल को अपने घर की बांझ गाय को खिला दिया। ये भी तो बांझ है, इसके भी बालक नहीं है, अगर बालक होना होगा इसके हो जाएगा, और मैं 1 वर्ष के लिए मायके चली जाती हूँ, एक सहेली मेरी गर्भवती है, उसके बालक को ला करके 1 साल बाद दे दूंगी, कह दूंगी मेरा ही बेटा है, कौन सा मेरे पति देखने जा रहे हैं कि ये मेरा ही है कि नहीं। इस प्रकार योजनाएं बनाई, और धुंधुली ने 1 वर्ष बाद अपनी सहेली को बहुत धन देके उसका पुत्र अपने पति को दे दिया। लो 1 वर्ष हम मायके रही, बहुत माँ ने ध्यान रखा, 9 महीने बाद ये पुत्र ने जन्म लिया है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, वाह मेरे घर पुत्र हुआ, इसका देवी नाम हम नारायण रखेंगे। बोले नहीं, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी, नाम धुंधुकारी हो गया। इतने में ही सेवक जन आए, कहा महाराज आपकी गौशाला में गाय ने भी मानवों जैसे बालक को जन्म दिया, जाकर के देखा तो गौ के जैसे कर्ण थे, इसलिए नाम उनका गोकर्ण रख दिया। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है बंधुओं बालक के ऊपर, इसलिए नाम सदैव सोच समझ के और गुरु आज्ञा ब्राह्मण आज्ञा से ही रखो। आजकल एक नए गुरु जी आए हैं मार्केट में, गूगल गुरु जी, लोग उन्हीं से ही पूछते हैं कि हमारे बालक का ये अक्षर आया, बताओ नाम। अरे आप गोपाल सहस्रनाम का पाठ करो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो, आपको नाम गूगल से पूछने की जरूरत नहीं, आपको ही सहस्त्र नाम याद हो जाएंगे, उन्हीं में से रखो। कथाएं सुनो, भागवत सुनो, वैष्णव संग करो, इतने सुंदर सुंदर भगवान नाम गाए जाते हैं, अपने आप याद हो जाएंगे। ठाकुर जी के संबंध से बालकों का नाम रखो। लोग बालकों का नाम रख देते, उनसे पूछो मतलब क्या है, ये नहीं पता महाराज जी, गूगल ने बता दिया था, ये है इसका मतलब, ऐसा नहीं। तो धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, धुंधुकारी दुष्ट हुआ और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। माता पिता को मारने लगा, वैश्यागमन करने लगा, सारे दुष्कर्म करने लगा। पिता आज कर्म पर हाथ रख के बैठे थे कि इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का था, मैंने पुत्र की कामना की क्यों। देखो, संत से मांगोगे तो मिल तो जाएगा, लेकिन सुखकारी नहीं। भजन मांगो, ठाकुर जी को मांगो, सांसारिक वस्तु नहीं। आज आत्मदेव जी बड़े दुखी थे, कहां जाऊं, क्या करूं, ऐसा पुत्र अपने माता पिता पे हाथ उठाता है। घर छोड़ करके चले गए। तब श्री गोकर्ण जी महाराज उनको वन में मिले और पिताजी को उन्होंने 2 श्लोकों में ज्ञान दिया। इसको भागवत की 2 श्लोकीय भागवत कहते हैं। बहुत सुंदर ज्ञान है। ये 2 श्लोक सुन लीजिए, फिर कथा आज की विराम। गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, पिताजी देह स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जायादिषु सदा ममतां विमुल्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिस्थम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। बहुत सुंदर बात। पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव श्री रामानुज गुरु जी का भाव वो सुनाओ। गुरु जी कहते हैं, पिताजी आप दुखी क्यों हो। पिताजी बोले, मेरा ऐसा बेटा हो गया, मेरा ऐसा पुत्र हो गया, ऐसा पुत्र जिसको होगा वो दुखी नहीं होगा तो क्या होगा। पिताजी ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर बात है।
दुख का कारण बेटा नहीं है पिताजी, दुख का कारण मेरा बेटा है, इसलिए दुख का कारण है मेरा। ये सारे अवगुण जो आपके पुत्र में है, यदि किसी और के पुत्र में होते पिताजी तो आप दुखी नहीं होते। आप दुखी क्यों हो? क्योंकि आपके पुत्र में है। ये मेरा वाला जो भाव जहां आया है ना, वहां दुख का कारण। इसका मतलब पिताजी दुख दो कारणों से होता है, एक तो अहमता और दूसरी ममता। बहुत सावधानी से सुनिएगा, अद्भुत बात है ये। पूरे संसार में दुख के दो ही कारण हैं, पहला अहमता, दूसरा ममता। अहमत्व और ममत्व। अहमत्व का मतलब क्या है? अहमत्व सदैव हम खुद पर करते हैं, अभिमान। ये घर मैंने बनाया, बेटा मेरा है, पत्नी मेरी है, गाड़ी मेरी है, मेरा वर्चस्व, मेरा वैभव, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। ये मेरापन जो होता है ना, ये दुख का कारण पहला। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, आदि आदि, ये दुख के कारण बनते हैं आगे चल करके। ये जो लोग बहुत अभिमान करते हैं अपने ऊपर, उन लोगों से मेरी प्रार्थना, क्योंकि यहां तो सब बैठे सुन रहे होंगे वो लोग भी, आज एक काम कीजिएगा, अपने शरीर को, आप जब इतना ही अभिमान करते हो तो अपने शरीर को आज्ञा कीजिएगा, हे सुन, अब मैं चाहे तुझे जितना भी खिलाऊं, जितना भी पिलाऊं, तेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, तेरा शुगर नहीं बढ़ना चाहिए, तू मेरा है, मेरे अधीन रहा कर। आज के बाद तेरी सफेद दाढ़ी नहीं आनी चाहिए, ये सफेद बाल नहीं होने चाहिए, तू मेरा है, मेरे अधीन रहा कर। शरीर मानेगा आपकी बात? नहीं मानेगा। विचार करो बंधु, जो आपकी इतनी नहीं मानता, आप उस पर अभिमान करते हो। कई बार पिताजी के श्रोता आते हैं कथाओं में, वो आकर के मुझको देख के बोलते हैं, हमने तो आपको गोद में खिलाया, हमने आपको ऐसे गोद में खिलाया, हम तो आप हमारी गोद में खेले हो। मैंने कि मैया, शरीर बढ़ता है, हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, अब नहीं खिला पाओगी गोद में, अब बड़ा हो गया। हर क्षण हमारा शरीर बढ़ रहा है, क्या हमारे वश में है? नहीं। तो फिर इस पर अभिमान क्यों? हम किस चीज का अभिमान करते हैं अपने? आज तक हमारी एक नहीं मानी इसने। ये नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये नहीं कर सकते, शुगर बढ़ जाएगा, ये करेंगे तो बीपी हो जाएगा, ऐसा मत बोलो, मुझे तकलीफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शरीर तुम्हारे वश में है ही नहीं, तो फिर उसका अभिमान क्यों? पिताजी, सबसे पहले तो इस शरीर से अहमता त्यागो। क्यों? क्योंकि ये आपके वश में नहीं है, तो इसमें अभिमान क्यों? और दूसरा, जब शरीर अपना नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले अपने अपने कैसे हो सकते हैं? इन अपनों से ममत्व त्यागो। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। आप लोग ये मत सोच लेना कि महाराज जी यहां पे सब छोड़ने की बात कर, नहीं, शरीर में रहना है, सबके संग रहना है, लेकिन अहमत्व और ममत्व का त्याग करना। खुद से अभिमान कभी नहीं करना, अहमत्व कभी नहीं करना, और खुद के जो संबंधी हैं उनमें कभी ममत्व नहीं करना। ममता, ममता किसे कहते हैं? मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, ये मेरा बेटा, मेरा प्राण है, ये इसके बिना नहीं रह सकता, ये ममत्व नहीं। जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। ये मेरा 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 करते करते व्यक्ति चिता पर एक दिन जल जाता है, और सारे मेरे चारों ओर खड़े खड़े देखते रह जाते हैं, एक भी संग नहीं जाता। काय बात के मेरे फिर? इसलिए पिताजी, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप अपने घर में सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, दाल चावल बनाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। मम्मी इसमें नमक नहीं है, अरे मम्मी क्या बना देती हो आप भी, कैसा बना दिया है, बिल्कुल बढ़िया ही नहीं लग रहा, होटल से मंगा लेते इससे बढ़िया। तो लेकिन वही थाली में सजा के अपने घर के गोपाल जी को पवाओ। नमक भी नहीं डला होगा तो बेचारे रूखी दाल ही पालेंगे,
जैसा आपने पधराया वैसी सब्जी पालेंगे, जैसा आप ऑफर कर दोगे वो सब स्वीकार है उनको। बच्चों के कमरे में एसी नहीं होगा तो सोएंगे नहीं, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर में एसी मत लगाओ, ठाकुर जी बैठे रहेंगे। हमारा भाव क्या जाता है, ये तो भगवान है, इनको क्या जरूरत। नहीं, वृंदावन है भैया, ये यहाँ सब चीज विचार की जाती है। लेकिन ठाकुर जी कभी शिकायत क्यों नहीं करते? क्योंकि शिकायत वो नहीं करता जो अपना होता है, शिकायत वो नहीं करता जो हमसे प्रेम करता है। शिकायतें वो करते हैं जो अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अपने होते नहीं है। ठाकुर जी कभी शिकायत नहीं करते। कई बार भोजन बना करके सीधे ठाकुर जी को पधरा देते हैं, बाद में जब हम भोजन करने बैठते हैं तब हमको पता, अरे यार इसमें तो नमक ही नहीं डाला हमने। हमारी वैष्णव रीति तो कहती है कि फिर नमक डालो नहीं, क्यों, तुम्हें ठाकुर जी ने जब बिना नमक का खाया तुम क्यों डाल रहे हो ऊपर से। लेकिन हम लोग तो बड़े चटोरे, ऊपर से नमक भी डालेंगे, मिर्च भी डाल, नींबू भी निचोड़ देंगे। भोजन की बात नहीं है, स्वाद की बात नहीं है, बात शिकायत की है। ठाकुर जी कभी नहीं करते। आप उनको कहीं ले जाओ, बेचारे चल देंगे, कहीं बिठा दो बैठ जाएंगे। वास्तव में प्रेमी को जैसे रहना चाहिए वैसे तो ठाकुर जी रहते हैं। और जितनों को आप अपना मनाते हो, ये सब आपकी दी हुई व्यवस्था में नहीं रह पाएंगे, इनके अकॉर्डिंग व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन ठाकुर जी को जैसे चाहो पधरा दो, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए भैया यहां पर गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी दुखी क्यों हो रहे हो, ये मेरा बेटा नहीं, कोई मेरा नहीं है, मेरे तो केवल ठाकुर जी हैं और कोई नहीं है जो मेरा दुख दे रहा है। ठाकुर जी कभी कष्ट देते हैं? ठाकुर जी कभी दुख देते हैं? कभी कष्ट नहीं देते, कभी दुख नहीं देते। संसार के लोग कैसे हैं, आपने यदि किसी के साथ कुछ अनुचित किया तो वो व्यक्ति अपने घर के द्वार हमेशा के लिए आपके लिए बंद कर देगा, ये मेरे घर में कभी आना जाए। लेकिन ठाकुर जी कितने दयालु, हम सारे वो काम करते हैं जो ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी बिहारी जी के द्वार खुले रहते हैं, कोई बात नहीं, दयालु कृपालु, फिर भी स्वीकार करते हैं, आ जा। ऐसा प्रेमी और कौन हो सकता है। इसलिए पिताजी, ये पत्नी बच्चे परिवार ठीक है, सब संबंध निभा लिया आपने, अब उनके चक्कर में दुखी मत रहिए, क्योंकि अपने तो केवल गोपाल जी हैं, अपने तो केवल ठाकुर जी हैं और कोई नहीं है हमारा पिताजी। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, अब धर्म को भजो, साधु पुरुषों की सेवा करो, कथा सुनो, संतों की सेवा करो और इसी में ही अपना जीवन व्यतीत कर दो। और इस प्रकार श्री आत्मदेव जी के हृदय को शांति मिली और उन्होंने भगवत धाम को प्रस्थान किया। गोकर्ण को वैश्याओं ने मार दिया और वो एक प्रेत बना। भजन बिन नर मर गट के भूत। भैया आप अगर हमसे पूछो महाराज जी भूत होते हैं? हाँ होते हैं। भूत व्यक्ति कैसे बनता है, यदि प्रक्रिया पूछो, ऐसा वो क्या करता है जिसकी वजह से उसको भूत बनना पड़ता है, तो हमारे आचार्य कहते हैं भजन बिन नर मर गट के भूत। जिसने अपना पूरा जीवन बिना भजन किए व्यतीत कर दिया, मृत्यु के बाद वो ही भूत बन जाएगा। इसलिए भैया हम लोग एक चीज से तो प्रसन्न हो जाएं कि हम भूत नहीं बनने वाले, हम भूत से तो बच जाएंगे, चाहे कोई योनि मिले कुछ भी मिले, भूत नहीं बनेंगे। और जो भूत बनते हैं वो भजन से ही भागते हैं, क्यों, जीवन भर किया नहीं, इसलिए भजन से उनको दिक्कत होती है। इसलिए भैया खूब भजन करो। भजन करने वाले व्यक्ति को कभी प्रेत बाधा, प्रेत योनि, प्रेत भाव ये सब कभी नहीं सताते। धुंधकारी प्रेत बन गया, गया जी में श्राद्ध करने पर भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। तब सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा की कि भैया भागवत की कथा कराओ, वो तभी मुक्त होगा। महा से महापापी व्यक्ति, भयंकर प्रेत योनि में भी बंधा हुआ व्यक्ति यदि कोई है, उसके निमित्त भागवत की कथा यदि करा दी जाए तो वह अपने योनि से निवृत्त हो जाता है, प्रेत योनि से निवृत्त हो जाता है। यही इस कथा का सार था।
कि महापापी धुंधकारी जो माता पिता से बैर करता, वैश्यागमन करता, सारे दुष्कर्म करके प्रेत बना, परंतु भागवत की कथा श्रवण करके वह भी भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो भागवत महापुराण की जय। ऐसे भागवत के मधुर महात्म को हम लोगों ने आज श्रवण किया। भागवत के प्रथम स्कंद से कथा कल प्रारंभ होगी। आप सब लोग 3:30 बजे तक अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा और बड़े भाव से फिर हम लोग कथा श्रवण करेंगे। कल से बंधुओं एक प्रति आपको मिलेगी, वृंदावन रसामृत पद है। हमारे वृंदावन के सप्त ठाकुर जी हैं, उनका पद हम नृत्य वृंदावन में बैठे अब नहीं गाएंगे तो कब गाएंगे। और वह भी इंग्लिश वर्ष पूरा हो रहा है। इस वर्ष हमने जो कुछ भी किया है उन सब की पहले लिस्ट बना के वो भी रख लेना अपने पास, और ठाकुर जी से सब क्षमा याचना करते हुए 2024 हमारा मधुमंगल जाए, खूब आनंद से जाए, ऐसे प्रयास कीजिएगा। आओ आज के मंगल भाव को विराम देते हैं, श्री वृंदावन धाम को बारंबार प्रणाम करते हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, 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 जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय श्री वृंदावन श्री जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, 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 जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, वृषभानु दुलारी, श्री राधे राधे, हरिदास दुलारी, श्री राधे राधे, हरिवंश प्यारी, श्री राधे राधे, बरसाने वारी, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे,
राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की की जय।